श्री अकाल और नमस्ते। मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट और फॉर सम पीपल आई एम लाइक अ गोस्ट, रिकी श्रीवास्तव। दिस इज द फर्स्ट शो ऑफ KSOM, a talk show. Our first guest tonight is the most experienced older guy in our batch. We used to call him Atal Bihari Vajpayee. Ladies and gentlemen, he is icon, he is captain. I bring you Dipti Ranjan Ghosh. How are you, Dipti? Fine, fine. Just take it. It's very hot. Yeah, it's hot. MBA का कैसे गया आपका? 2 साल MBA पता ही नहीं चला कब बीत गया। ऐसा क्या? घड़ी की सुई की तरह भागता चला गया। हम ही रेस में पीछे रह गए। अच्छा, आखिरकार 30 साल तक जॉब, उसके बाद MBA करने का आपको सूझा क्या? मतलब क्या कुछ हुआ अचानक MBA क्यों? अच्छी खासी नौकरी चल रही थी भैया, क्यों पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं? हम सब तो पढ़ाई से भागते फिरते हैं, तो क्यों आप पढ़ाई के पीछे भागे? भाई छोटा आदमी थे। हम छोटी मोटी नौकरी करते थे, फिर सोचे कि बड़ा आदमी बनना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तो फिर सोचे कि चलो MBA कर लिया जाए, क्योंकि दुनिया पूरा MBA के पीछे भागता था, ये पीछे आ गया। और MBA भुवनेश्वर क्या घर के चलते या कुछ अलग डेस्टिनी आपको खींच के ले आई यहाँ पर? बहुत दिनों से घर से बाहर रहने के बाद सोचा कुछ दिन घर पर बिता लिया जाए, तो सोचा यहीं पढ़ेंगे तो घर के पास हो। तो अपने 2 साल के 30 साल के वर्क एक्स के बारे में कुछ बताइए, क्या कैसा रहा वर्क एक्स, क्या होता है? या जैसे हम लोग फ्रेशर्स कह रहे हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है, क्या कॉर्पोरेट है, कुछ आइडिया है तो कुछ बताइए उसके बारे में। क्या बताएं, कॉर्पोरेट लाइफ तो भाई जंगल है। जंगल में एक बार आओगे तो तब पता चलेगा। पर जंगल में ही तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट थ्योरी होती है, तो जंगल में शेर ही तो सर्वाइव करता है। तो आप क्या थे जंगल में, शेर थे या कुछ और थे? आप क्या मानते हो खुद के जंगल का? कभी कभी शेर बनना पड़ता है, कभी कभी गिदड़ बनना पड़ता है जंगल में। फायदे में कौन रहता, शेर या गिद्दड़? फायदे में दोनों, वो वक्त का बात, वक्त का बात है, कभी शेर कभी गिदड़। अच्छा, तो मुझे याद है जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम MBA ज्वाइन करा था, तो सारे बंदे हमारे आपको अटल बिहारी वाजपेयी बुलाया करते थे। तो उसका क्या रीजन था? क्या एज फैक्टर या कुछ और? क्यों अटल बिहारी वाजपेयी भाई? इतने सारे पॉलिटिशियन, इतने सारे आइकॉन बने हुए हैं, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी? अटल बिहारी वाजपेयी का हम बहुत बड़े ये भी अटल बिहारी से सीखा आपने? नहीं, ये केजरीवाल ने। केजरीवाल, अरे वाह। उनके तो बहुत बड़े। शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता था, तो थोड़ा सोच के बोलना पड़ता था कि कहीं गलती ना हो जाए। फिर धीरे धीरे आदत हो गई, थोड़ा अच्छा होने लगा। क्या गलती करने की? नहीं, जो गलती से बचने की? जो अक्सर। अरे नहीं भाई, तो लोग आपको मतलब आप स्लोली बोलते तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी, यही रीजन था और कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, याद है जब 2011 में हम लोग MBA करने आए थे। सॉरी ये सारे तो टोका मत कर, 11 से 11 मजे ही तो है। ठीक तो है। अच्छा ठीक है, वो कट हो जाएगा, ठीक कट हो वो जाएगा, काट देंगे, छोड़ो। हाँ ठीक है। मुझे याद है केसोर में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, तो आपके पीछे बहुत सारे टीम ओनर पीछे पड़े थे, उसके बारे में आपको क्या कहना है? हम फिर से बोले कि हम बहुत छोटा आदमी हैं। वो चाहते थे कि हम उनके तरफ से खेलें, उनके पक्ष में जाए, लेकिन हम चाहते थे कि हम अच्छी टीम में जाएं और ईमानदारी से जाएं। तो हमने परीक्षा दी, पास हुए और फिनिक्स राइजिंग की तरफ से खेले। तो आप 2 साल उसी टीम में हैं? दोस्त। अच्छा, मुझे बार बार लग रहा है आप खुद को छोटा छोटा बोलते बोलते आपने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कारनामे कर दिए हैं। अच्छा, आपको क्रिकेट से क्या नाता है? मतलब क्या यहाँ आने से आपको कुछ क्रिकेट में हुआ या पहले से आप क्रिकेट से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से तो हम बचपन से जुड़े हुए हैं। बचपन से? क्रिकेट और हमारी ज़िंदगी बहुत पुरानी है। हाँ, वो तो हम बचपन सभी से। जानते हैं, आप भी बहुत पुराने हैं और क्रिकेट भी बहुत पुरानी है इंडिया में। तो वो बचपन से खेल रहे हैं, बस कॉलेज की क्रिकेट टीम का। अच्छा, मुझे याद है जब KSOM में सेमीफाइनल या की गेम थी, तो किसी टीम के बॉलर ने आप शायद बॉलर हैं, राइट? हाँ।
तो आपको किसी बॉलर ने 5 छक्के जड़ दिए थे, तो वो क्या था? तो आपको पानी पीना पड़ गया। आई थिंक देयर इज सम डीप हिस्ट्री बिहाइंड दिस। इसमें विरोधी दल का चाल था। चाल था। मेरा रूममेट टच में नहीं आया, तब तक हम जीते। सिर्फ वही मैच क्यों हारे? फिर भी एक उसके bowler से- पीछे विरोधी दल का चाल था। तो ये विरोधी दल का चाल था कि आपकी रूममेट की पनौती बनती थी? जो विरोधी दल का चाल था कि उस पनौती को ग्राउंड पे लाया गया। अच्छा, तो आपके विरोधी दल को कैसे पता चला उसके बारे में? वही तो उनका चाल था, मुझे नहीं पता चला ना आज तक। फिर भी वो आज एक तक bowler से- MH वो प्लेन जो मलेशिया वाला उसी की तरह खोया हुआ है आज तक। अच्छा, ये मिस्ट्री लाइक मलेशिया प्लेन की जैसी। फिर भी आप ऐसे आइकॉन बॉलर थे, ठीक है, आप शायद टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर अवार्ड भी शायद आप ही नहीं जीता। फिर भी एक बॉलर ने आपको 5 छक्के जड़ दिए, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, माना बाहरी शक्तियों का इस पे जोड़ था, बाहरी फिर भी शक्तियों का आपका हाथ क्या था। था? जोड़ था, हाथ था, जो आप कह लीजिए, ठीक है, शक्ति था, जो आप कह लीजिए। वही था कि वो आप क्या करें? हमारा उस दिन हमारा बहुत ही खराब टाइम चला। बहुत खराब टाइम चला था हमारा, सब वो विरोधी दल का चाल था। लेकिन मुझे याद है, आपके रूममेट से याद है, मुझे याद है जब हम लोग पहले दिन या दूसरे दिन ही कॉलेज के मिले थे, तो आप इस रूम में नहीं पाए जाते जहाँ आप अभी रहते हैं, आपका रूममेट कोई और था। तो ये क्या? मेरा रूममेट बहुत ही विचित्र प्राणी था। वो है अभी। हाँ, क्या नाम बताना चाहिए उसका? उसका नाम भास्कर। भास्कर भोरगोहन, भास्कर कौशिक भोरगोहन। काफी लंबा नाम है बहुत आपके नाम का। बहुत लंबा नाम, हम छोटा नाम। भास्कर। अच्छा, वो बहुत विचित्र प्राणी है। कुंभकर्ण को भी हरा दे वो। कुंभकर्ण के साथ स्लीपिंग कंपटीशन लगा तो वो जीत जाए। अच्छा, मुझे सुनने में आया वो स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से जाना जाता है, ऐसा क्या? उसको सोए हुए देख के हम भी सो जाते हैं। अरे वाह। लेकिन फिर किस्मत का खेल है। हमारा रूममेट आया जो पनौती है, प्रेजेंट रूममेट, क्या नाम है उनका? गुरुपल। वो ज्यादातर आपको मंदिर में पाई जाएगी छुट्टी के मंदिर। और छुट्टी के टाइम पे कभी रूम पे नहीं। उनका बहुत काम, बहुत बिजनेस बहुत बड़ा है। तो फिर हम अपना सोचे कि सोने से अच्छा जाग जाओ। तो वो जब देखे सोए रहता था। सूरज तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं था जब फर्स्ट ईयर में आया। हम तो भूल ही गए थे कि सूरज भी कुछ होता है, सिर्फ चांद ही दिखता है। फिर हम सोचे कि सोना हो तो जाग जाओ। फिर हम अपना कमाई बदल दिए। तो आपको क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ, या आप कंफ्यूज है अभी तक? क्योंकि वो भी एक कंफ्यूजन है। आज तक पता नहीं चला, वो भी मिस्ट्री, वो मलेशियन प्लेन। जैसे कहा जाता है ना, सब मोह माया, तो क्या वही मोह माया? ये मोह है या माया है? मोह नहीं, सब माया ही सिर्फ माया है। सिर्फ माया है। लेकिन इस माया में मुझे प्यार झलकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोगों की फर्स्ट ईयर से ही बहुत सारी चीज़ें कॉमन दिखती हैं, चाहे वो नंबर हो या किसी और का नंबर देना हो, तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलती हैं। उसमें भी विरोधी दल का चाल है। उसमें भी विरोधी दल। अच्छा, ये विरोधी दल है कौन आखिर? वही तो नहीं पता चल रहा है। तो आपने मनगढ़ंत दुश्मन बना ले, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं, मतलब आपने शॉर्ट एनालिसिस करा ही नहीं। हम जितना कोशिश कर ले उससे अलग होने के लिए अलग हो ही नहीं पाते। तो ये क्या बंधन कैसा है? ये मतलब बंधन फिनांस वाला ये बंधन है या बंधन प्यार प्यार है? का बंधन हो गया है। तो इनमें किस तरह की शक्तियों के हाथ है? कि ये कोई महाशक्ति है क्या? वही तो लग रहा है, ये महाशक्ति है। महाशक्ति। अच्छा, आप अपनी लव लाइफ पे बताइए, कैसे आपका लाइक आपकी गर्लफ्रेंड है राइट? हाँ, लेकिन यहाँ आपके रूममेट से आपका गहरा संबंध था। मुझे याद है कि आप लोगों के जीवन की पहली लड़की हमारे कॉलेज की रूममेट से रिलेटेड थी कुछ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सब विरोधी दल का चाल था। इसमें क्या विरोधी दल? हमको फंसाया गया था। हम छोटे आदमी हैं, फंसाया गया था, फंस गए। हमको फंसाया गया था। हम तो अपना पढ़ाई करने जाते थे, लेकिन ये दुनिया, जालिम दुनिया कुछ और ही समझती है। कहना क्या था दुनिया वालों का? क्या मतलब वो किस तरह से आपके ऊपर उंगली उठाते थे? क्या कहते थे वो? उंगली क्या क्या नहीं उठाते थे। तो आपके पहला बार का नाम क्या था? क्या है वो? क्या मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्या आप जनता को बताना चाहेंगे? नहीं रहने दीजिए। हमारा क्या है, वो मेरा रूममेट का था। रूममेट क्या हमारे ऊपर तो सिर्फ उंगली उठाया है। और जहाँ तक मुझे याद है, आप लोगों ने मार्केटिंग का प्रोजेक्ट काफ़ी ध्यान से करा था। आप लोगों ने बॉर्नविटा का बहुत ही अच्छा प्रचार करा था,
ठीक है, आप ही लोगों ने एक ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने सर्वे भी किया था, 3 लोग मिलकर आप लोग सर्वे करने जाया करते थे, बट एट द एंड ऑफ द डे आप ही लोग के ग्रुप को सबसे कम मार्क्स मिला था। सर्वे हमने किया था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होना, एंड मौके पे विरोधी दल ने हमारा प्रोजेक्ट चोरी कर लिया। रिपोर्ट चोरी होगा तो हम कहाँ से प्रोजेक्ट देंगे? 1 घंटे में बनाए हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जहाँ तक हमने सुना था कि आप 3 लोग जाया करते थे सर्वे करने। हमने बहुत मेहनत किया था सर्वे, क्योंकि हमारे लाइफ का पहला सर्वे। हाँ जी, मैंने सुना था मेहनत रंग भी ला रही थी, पर रंग में भंग थोड़ा सा पड़ गया, तो रंग अभी कहीं और चढ़ा जा रहा है, वो एशियन पेंट अभी कहीं और रंगा जा रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे रंगा जा रहा है। तो जहाँ तक मुझे याद है कि आप लोग 3 लोग जाया करते थे सर्वे करने के लिए, लेकिन आने टाइम 1 आ जाया करते थे आगे और 2 बाद में आया करते थे। यहाँ पर विरोधी दल जिसे आप कह रहे हैं वो बोले थे, वो उसमें चाल था। हाँ, विरोधी दल का कहना है, उसमें चाल दिए था ना कि हम लोग जाते थे 3, हाँ। लेकिन मेरा रूममेट मुझे छोड़ के आ जाता था और मुझे बदनाम करता था हॉस्टल में। और जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि आपके रूममेट ने कहा है कि आप उसे बोलते थे कि तुम चल जाओ, मैं देख लूंगा प्रोजेक्ट। तो आपके पास प्रूफ है? नहीं, हम तो भाई वो जो भी बोल देगा आप मान जाओगे। देखिए मीडिया यहाँ पर है। वो बोल दिया कि मैंने उसको कहा, मैं क्यों भगाऊं? भाई मैं तो सारा देश का आम आदमी, कभी नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मुझे सपोर्ट करो तो मैं उनके पीछे लग जाता, कभी अन्ना जी बोलते मुझे सपोर्ट करो तो मैं उनके पीछे लगता है। ऐसे ही मुझे किसी ने कहा कि मेरे रूममेट ने प्यार के खातिर यार को छोड़ दिया, तो मैं उसकी बात पे बिलीव कर लिया। तो आप क्या बोलना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम यही बोलना चाहते थे, हम तो बस मेहनत करते थे, रूममेट को दिल्ली ले जाते थे, वो सोए रहता था उसको लात मार के लेके जाते थे। अच्छा, कि चलो प्रोजेक्ट करेंगे। लास्ट मोमेंट में रिपोर्ट इधर उधर हो गया, फिर कुछ बदनामी हुआ कि हम उसको भगा देते हैं। हम क्यों भगाएंगे भाई, अब वो तो खुद चले आता था, उसका भी अपना पर्सनल लाइफ है। हाँ। वो अपना पर्सनल लाइफ देखने के लिए आ जाता था और हमें गलत बोल के फंसाता था। तो सडनली आप बटर चिकन और पराठा से बिरयानी की तरफ क्यों शिफ्ट हो गए? बिरयानी को समझ रहे हैं आप? ऐसा कोई बात बटर चिकन भी हमको पसंद है, बिरयानी भी हमको पसंद है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपने हलवाई की दुकान खोलना पसंद कर ली ना, जहाँ पर आप बटर चिकन भी बना सकते हैं और बिरयानी भी बना सकते हैं। वो तो ऐसे ही हो गया, वैसे ही हो गया। ऐसे तो उसके पीछे क्या हिस्ट्री है? मतलब आपने जो हलवाई की दुकान खोलने के सोचा, एमबीए करते करते आप सोचे कि एंटरप्रेन्योर बन जाए, मिठाई की दुकान होगी अपनी, एक सिंघाड़ा की दुकान होगी, तो उसके बारे में क्या कैसे स्टार्ट हुआ वो ऐसे ही हो गया। एक दिन ऐसे ही रास्ते में चलते चलते दुकानें घूमते, कपड़े खरीदते तो आखिरकार हुआ क्या था? ये क्या मतलब लेटर लिखे गए थे, या आजकल तो भाई ऑनलाइन का जमाना हो गया, कंप्यूटर आ गया है, क्या बोला जाता है क्लाउड में सारी चीज स्टोर होता है, तो उसके पीछे क्या आपका कहना है? ये हुआ कैसे था? थोड़ा बताइए, डिटेल में बताइए, पर बताइए जरूर। ये कोई क्लाउड में नहीं था, ये कोई लेटर में नहीं था, ना ही ये कोई चैटिंग में था। बस उस कपड़े खरीदते खरीदते हम फिसल गए। अरे फिसल गए। तो क्या आप एडवाइस देते थे कपड़ों की? आपको कपड़ों की अच्छी परख है? परख तो नहीं है, बस हम थोड़ा बहुत ज्ञान लगा देते हैं। तो इसके पहले कितनों को ये ज्ञान दे रहे हैं? ये पहला था। तो आपका कहना है ये पहला था, बट इसके पहले आपने कभी बिरयानी खाने की ट्राई करी है और कभी बटर चिकन खाने की ट्राई करा है। सो मैं कैसे मानूँ ये आपका पहला था? क्योंकि अभी आप बोल रहे हैं ये आपका पहला है, अभी आप बोले कि चाय पे कभी बटर चिकन भी खाना पड़ता है, कभी बिरयानी भी खाना पड़ता है, तो मुद्दा है क्या आखिरकार? नहीं, कपड़ा खरीदने में पहला। ओ, कपड़ा खरीदना, लेकिन खाने के आप शौकीन आगे से। हाँ। सही। तो अपने लव लाइफ के बारे में डिस्क्लोज करिए दीजिए, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट कपल आप माने जाते हैं, हंसमुख फैमिली है आपकी। इतना हंसी आप लोग लाते क्या है, क्या राज है, कुछ बताइए हमारे साथ। लव लाइफ के बारे में कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है। बस प्यार है, कपड़े से शुरू हुआ था, कपड़े में अभी तक फंसा हुआ है। तो आपका प्यार मतलब कपड़े की जैसा है? हाँ, कपड़े की तरह, जो हमेशा न्यू होते रहता है। हाँ, अपडेट होते रहता है, अपडेट होते रहता है, नया नया प्यार होता है। थोड़ा कभी कभी फट जाता है झगड़ा होने पे, तो फिर नया हो जाता है। सिलाई की मेरे के बंदोबस्त है उसमें। जिंदगी प्यार से सी देते हैं। अरे वाह, आप सूते का प्रयोग नहीं करते ना।
कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब आप कपड़ा खरीदने गए, उसके बाद क्या हुआ? कपड़ा खरीदा है और उसके बाद क्या? कपड़ा खरीदने गए। मुझे सुनने में आया था कि दोस्तों का भी पीछे बहुत कुछ हाथ था, शायद वो इंटर मारने में बहुत एक्सपर्ट है आपके दोस्त। उन दोस्तों के बारे में कुछ कहिए। कपड़ा खरीदना तो अलग बात है। हाँ, ठीक है, वहाँ तो कपड़ा खरीद के हम फिसले, वो तो अलग बात है, वो तो आज तक फिसल ही रहा है। दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान, कमीनापन। तो आपका कहना है हर एक दोस्त कमीना होता है? हर एक दोस्त कमीना। तो अभी तक आप दोस्तों को गलती मानते हैं? क्योंकि अगर एक तरफ आप बोल रहे हैं अपने लव लाइफ से आप खुश हैं, सही, और दूसरी तरफ जिन दोस्तों ने आपकी मदद करी थी आप उन्हें कमीना बोल रहे हैं, सही, तो आप क्या चाहते हैं? आप मेरे प्यार से खुश हैं या ना खुश हैं? एक तरह से देखा जाए तो खुश हूँ। खुश हैं। पहले लगता था कि क्या हो रहा है ये सब, पहले लगता था क्या ये लोग कर रहे हैं, क्या बकचोदी कर रहे हैं, क्या कमेंट मार रहे हैं। लेकिन वो कपड़ में फिसल गया। बस। अच्छा, मुझे याद है आप वीडियो बनाने के बड़ा शौकीन हैं। आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, सभी आपकी तारीफ करते हैं, तो ये गुण आपने कहाँ से आया, कैसे? अच्छा, और दूसरी बात ये है कि आप सभी का तुरंत एंड मोमेंट में फोटो खींचते हैं, तुरंत अपडेट कर देते हैं। ये हमारा प्यार है। ये आपका प्यार है। ये मेरा प्यार है। वो और आप कुछ छोटे छोटे पल हम कैद कर लेते हैं। पर आप खुद क्यों उस कैमरे से बाहर रहते, क्यों? लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि लेखक दूसरे के बारे में लिखता है लेकिन खुद की जिंदगी लिखना भूल जाता है। बस वही दूसरों की खुशी में खुश। लेकिन अभी जमाना बदल रहा है, जैसे अब के लेखक ऐसे हो गए जो खुद के बारे में लिखते, चेतन भगत को ले लीजिए, तो आप क्यों कैमरा से दूर भागते हैं? क्योंकि हमारे लेखक जितनी भी तस्वीरें आपने बनाई है, जितनी भी फोटो और वीडियो आपने बनाई है, सबसे आप दूर रहे हैं। नहीं, वही है, उन पलों को देख के हम अपने लेकिन आप को आपके देख दोस्त के आपको कैसे याद रहेंगे? मान लीजिए हम वो फोटो देखते हैं तो याद रहेगा कि हाँ वो ये फोटो ये। हम लिए ना, हमारे पास, लेकिन वो वीडियो हमारे पास नहीं, आपके पास तो हम अपने लिए लेते हैं। वो तो आप तुम लोग दोस्तों के साथ हम शेयर करते हैं, उनके साथ हम अपना खुशी बांटते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए नहीं। सो आपने कहा 2 साल यहाँ पर घड़ी की जैसे बढ़ गया, क्या क्या आपके मतलब कैसे पल आप देखे हैं यहाँ पर? कितने खुशी के पल, कितने गम के पल, क्या आप मोमेंट अभी तक आपके दिमाग में रिकॉल है? क्या सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती, सबसे ज्यादा रोए कब थे आप यहाँ पे? रोना तो अभी हुआ नहीं है, बाकी है। खुशी का पल शुरू से ही था, अच्छे दोस्त आए और हैं, उनके साथ अब रहेंगे। बहुत सारे दोस्त बने हैं, हर पल खुशी का रहा है, चाहे वो मैदान में हो, क्लासरूम में हो या हॉस्टल में हो। तो ये सब पल को हम कैद करके रखे हैं, सब खुशी के पल हैं। और अभी 1 महीना भी नहीं है और देखते हैं। आप जैसे कह रहे 1 महीना है, क्यों? अभी सुनने में है कि हॉस्टल में आपके नाम का खौफ पैदा हो गया है, कहा जाता है कि आपके नाम पर भूत आते हैं, तो वो क्या है? वो बोले ना, हम भाई बहुत छोटा आदमी, हमको फंसाया गया है। वो हमारे विरोधी दल के चाल है। वो मेरे रूममेट का चाल है, उसके साथ एक और शादी वाली, ठीक है ना, रीति से बात का कुछ है उसका, उसी का चाल है, सबसे बड़ा चाल है। किसको मानते हैं यहाँ? दोनों मेरे को बदनाम करके रखते हैं, दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तो जैसा कि आप अभी बोल रहे कि आपको बदनाम किया गया है, और हिस्ट्री बोलती है बदनाम वो होते हैं जिनका नाम होता है, और एक तरफ आप बोल रहे हैं आप छोटे आदमी हैं, तो आखिर दीप्ति रंजन भोई है क्या? मुझे ये बताइए, दीप्ति रंजन भोई को आप क्या डिफाइन करते हैं? हम छोटा आदमी हैं, हम बहुत ही छोटा आदमी हैं। हम प्यार बांटने और लेने में विश्वास है। तो इस छोटे आदमी के चक्कर में आपका प्यार छोटा रह गया, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं क्या? मतलब आप छोटे लोगों को ही थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम प्यार बांटते गए और कुछ लोग हैं जो हमें खाली खुली बदनाम करते जा रहे हैं, हमारे बारे में क्या क्या अफवाहें फैलाए के रखे हैं, उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, आप प्यार बांटने से याद आया, परिड़ा से आपका गहरा प्यार है। मैं निशांत परिड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में बात करेंगे।
आप ममता के पीछे बहुत प्यारे हैं। माँ की ममता के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं माँ की ममता और निशांत का परिडा को जोड़ के ममता परिडा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसके बारे में वो क्या कहना है, कौन ये ममता परिडा है? मतलब शशि थरूर, श्रीनाथ करात क्या है, ऐसा कुछ क्या है? वो सब मीडिया वालों की चाल थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो खाली पीली बदनाम किया गया था, वो मीडिया में हाईलाइट हुआ था। तो ममता परिडा बोल के ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है आपकी। बट ये जो सूत्र से हमें खबर मिली है, ये काफी पुख्ता सूत्र है। ये ISI, RW है, रॉक है, वो सब झूठ है, सब झूठ है। जिस दिन आपको सबूत मिलेगा ना, हमको बिल्कुल लगेगा। अच्छा, परिडा से याद है, निशांत परिडा से आपका क्या संबंध है? वो आपके क्या दूर के रिश्तेदार या कुछ रिश्तेदार लगते हैं, ऐसा भी कुछ कहने के? हमारे प्यार के बंधन में 25 पैसा का हिस्सा है। 25 पैसा का। अच्छा, जैसा अभी हम बटर चिकन के बारे में बात कर रहे थे, तो एक सीनियर हुआ करते थे हमारे MJ नाम के, उनसे भी आपको गहरा नाता रहा है। वो शायद आपके ओनर थे। हाँ। और आपकी कुछ और चीज को भी वो ओन करना चाहते थे, तो उसके बारे में वो सब सारी मीडिया का कहना है। लेकिन आप जिस चीज को ओन करते हैं उसे बंगाल का रसगुल्ला बहुत पसंद है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं भी एक सीनियर की बात कर रहा हूँ जो बंगाली है, ICICI सिक्योरिटी में डील करते हैं वो। तो उनके नहीं वो भी बस वो सब मीडिया की चाह है, वो सब अलग है। नहीं, थोड़ा डिस्क्लोज करिए क्योंकि वो हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वो मीडिया वालों की चाह है, मीडिया में। तो आप मीडिया को क्या आंसर देना चाहेंगे? मीडिया के चाल है क्योंकि हर कामयाब इंसान बदनाम होता है। फिर अभी आप बोल रहे हैं आप कामयाब हैं, आप बदनाम हो रहे हैं, फिर अभी आप बोलते हैं आप छोटे इंसान हैं। तो देखिए सारी कंट्रोवर्सी है। हर छोटा आदमी को बदनाम किया जाता है, हर छोटे आदमी को बदनाम किया जाता है, और वही छोटा आदमी कामयाब होता है। तो आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देते हैं? हम अपने कामयाबी का श्रेय अपने दोस्तों को देते हैं जो हमको बदनाम करते रहते हैं। तो आप इस बदनामी से आप लोगों को, मीडिया वालों को देते हैं जो हमको और बदनाम करते रहते हैं। तो आप इस बदनामी से खुश हैं, ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि बदनामी से ही कामयाबी है। तो ये छोटे आदमी का मास्क पहन के आप क्यों घूम रहे हैं? क्यों मखौड़ा लगा के? क्यों आप साधु के बेच में रावण वाला काम कर रहे हैं? नहीं, ये इसमें कुछ नहीं। क्या आप अपने आप को शरीफ मानते हैं? हाँ, दिल से। अच्छा, प्यार ही चल रहा है चारों तरफ, हवाओं में प्यार फैला हुआ है। अभी आपके लव लाइफ में एक कंट्रोवर्सी चल रही है। आपका प्यार थोड़ा मेल में चेंजिंग आ रहा है, फीमेल का दौर है तो आप फीमेल से मेल की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वो सर, उसमें हमको पता है ये सब मीडिया वालों की चाल है। कितना मीडिया क्यों पड़ी हुई है? मीडिया हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है क्योंकि हम कामयाब। आप कामयाब? हम कामयाब है और हमें हमारा नाम। तो इस नाम के पीछे क्या कारण क्या है? क्यों आपने नाम कैसे? नाम के पीछे केडिया। हाँ, केडिया से याद आया मुझे, जैसा कि सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिली है, आपकी प्रेमिका जो है वो मारवाड़ी नहीं है, ठीक है? वो वेजिटेरियन है पर मारवाड़ी नहीं है। तो आपको मारवाड़ियों की तरफ ज़्यादा लगाव आ गया था। घर में आपको बोला गया कि वो आधा मारवाड़ी, बिहारी, ऐसा करके कुछ होता था। तो क्यों आप मारवाड़ियों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? ये केडिया मतलब मैं मारवाड़ी समझता हूँ। केडिया हमारा एक अच्छा दोस्त है। वो आप यहाँ दिखा रहे हैं, दिल पे बसते हैं, मतलब आपके दिल में प्रेमिका के लिए जगह है या केडिया के लिए जगह? सबके लिए जगह है। वो हमारा अच्छा दोस्त है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। आजकल बहुत अकेले रहता है, तो हम थोड़ा सा, जिसका कोई नहीं है उसका हम। तो आप उसका अकेलापन दूर कर रहे हो? हाँ, लेकिन उसको गलत यही स्टेटमेंट आता है आपका, और आप बोलते हैं आपको मीडिया बदनाम करे। ऐसे स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि आप उसके अकेलेपन को दूर कर रहे हैं, हमारे अकेलेपन को मतलब क्या? वो अकेलापन हो गया है तो जब वो पूरा अकेला हो गया था, दुखी रहता था, तो हम उसके साथ रहने लगे। पर सोचने वाली बात थोड़ा बढ़ गया हमारा। दीप्ति जी, बस ऐसे ही मैं एग्री करता हूँ। पर दीप्ति जी, सोचने वाली बात ये है, हॉस्टल में 500 बच्चे हैं, वो आपसे ही अपना अकेलापन दूर करवाने क्यों आता है? कहीं और भी जा सकता है, आपके रूममेट के पास आ सकता है, कहीं भी जा सकते हैं, अपने आस पड़ोस के बच्चों के पास जा सकते हैं। वो तो हमको पता नहीं चला, उसमें भी मुझे विरोधी दल का चाल लग रहा है, क्योंकि पहले हमारा उसके साथ इतना बात नहीं किया। अच्छा, आपकी नौकरी लग गई है तो बधाई हो उसके लिए। महाशक्ति सीमेंट
तो उसका क्या कैसे हुआ कि वो मतलब नहीं, वो लिखा हुआ था, मुझे पता तो हो जाएगा। वो मेरा पनौती रूममेट था, हमारे बीच तो वो फेविकॉल का जोड़ है। तो वो भी उसी कंपनी में है। हाँ, वो फेविकॉल का जोड़ है। तो आखिर आप उसे पनौती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे जहाँ तक देखा जा रहा है आप दोनों सेम नंबर लाते हैं, सेम प्यार करते हैं, ठीक है, सेम कंपनी में गए हैं, सेम रूममेट है, सेम जगह से बिलोंग करते हैं, आदतें कुछ कुछ सेम है, तो आप पनौती क्यों करिए? तो भाईचारा हुआ, ये बंधन हुआ, ये नहीं, प्यार ये हुआ। पनौती। तो क्या आप अपने जॉब से खुश नहीं है? जॉब से खुश है। हाँ, लेकिन आप बोल रहे कि वो पनौती है, ठीक है? आप हम दोनों की कंपनी हम जब अकेले किसी कंपनी में बैठते हैं ना, तो हमको पता चल जाता है, जब मेरा नाम आया तो हमको पता है कि कंपनी मेरा नहीं होना है, क्योंकि मेरा रूममेट का नाम नहीं रहता। पर सूत्रों के हवाले से जब खबर मिली मेरा है- रूममेट का नाम रहता है, मेरा नाम नहीं रहता, उसको पता रहता है कि उसको नहीं होने वाला। पर सूत्रों के तो हवाले ये से- हम दोनों एक दूसरे के लिए भी पनौती है। अच्छा, वही मैं बोल रहा हूँ कि सूत्रों से खबर मिली है कि आपका जो रूममेट है गुरुपत मिश्रा, उनका भी यही कहना है कि जिस कंपनी में उनका नाम आया रहता है और आपका नहीं रहता है, वो श्योर हो जाती है कि आपका नहीं होगा। तो उनके नजर में आप पनौती, अब आपकी नजर में वो पनौती, दूसरा चीज एक्चुअली में बता- पनौती है कौन? दूसरा चीज बताता हूँ कि क्रिकेट के मैदान में मैं खेल रहा होता हूँ, वो देख रहा होता है, पनौती है, हार जाता हूँ। पर टी शर्ट तो आप ही नहीं होने दी थी अपनी टीम की, हाँ, तो देना पड़ता है ना, पनौती है तो हम भी टी शर्ट पहनेंगे तो उसको भी पहनाना पड़ेगा ना। तो क्यों आप अपनी टी शर्ट देते हैं जब जानते हैं वो आपको हरवाने के पीछे चुना हुआ है? हाँ, तो उसको हम अगले बार सोचे हैं, अगले बार मेरा बेटा जब कॉलेज में पढ़ेगा तो उसका बेटा भी उसी कॉलेज में पढ़ेगा, वो तो लिखा हुआ है, हाँ। तो दोनों क्रिकेट में खेलेंगे, क्योंकि अगर एक खेलेगा दूसरा देखेगा तो जो खेल रहा है वो हार जाएगा। बेटे से याद है बेंगलोर में क्या हुआ था दीप्ति जी? काफी अच्छा कुछ हुआ तो सुनने में आया था, क्योंकि हमें याद है हम लोगों ने OJT करा था मई के महीने में, और सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि 14 फरवरी तक हमें खुशखबरी मिलेगी। तो फरवरी तो पार हो गई है, तो आप क्या कहना चाहिए? क्या ये बचपन से क्या नहीं, ये मीडिया वालों की चाल, मीडिया वालों की ये मीडिया वालों की चाल थी, इसमें बहुत गहरा चाल चला गया था मेरे साथ। तो आखिरकार हुआ क्या था बेंगलोर में अचानक? मतलब OJT इन बेंगलोर, भुवनेश्वर इतना बड़ा सिटी, इतना लेवल से बाहर से बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, या हम वहाँ पे थोड़ा हवा पानी चेंज कर रहे हैं। किसका अपना या अपना। पानी तो चेंज हुआ है, आदान से प्रदान हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहें? बेंगलोर कैसा रहा आपका 2 महीना? OJT कैसा रहा, क्या कहना चाहिए उसके बारे में आप? OJT हमारा बहुत अच्छा रहा, अच्छे मार्क्स भी आए, और हम क्या करें, सब अच्छा ही रहा, बस कामयाबी से कुछ लोग चलते हैं। तो ये OJT की जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई थी? और जब सुना था आप वापस आए थे तो स्टेशन पे आपको भव्य स्वागत हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके बारे में कुछ नहीं करना, बस सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि अभी आपके घर से आपको मंजूरी मिल गई है, तो ये कैसे हुआ, क्या कैसे हुआ, थोड़ा बताइए। एक वो अभी मंजूरी मिला है, जब खुशखबरी रहेगा तो हम आपको बता देंगे। मतलब मंजूरी मिल गई है, आपके फैन खुश हो सकते हैं उससे लेके। हाँ, वो बात अभी बहुत लंबा अभी कहानी है, फिर 1 साल बाद आप हमको बुलाएंगे, हम अकेले नहीं, 2 जन बैठे। तो पढ़ाई के प्रति आपको कैसा लगा? क्योंकि शुरू में देखा गया था कि आप और आपके रूममेट दिन भर पढ़ा करते थे लाइट जलाकर, और अभी देखा जाता है कि दिन भर आप लोग सोया करते हैं लाइट जलाकर। वही जब पढ़ते हैं तो साथ में नहीं तो नहीं। यही तो पनौतीपन है, ये पनौतीपन है। तो ह्यूमिलेट हो जाता है, आप उसके बारे में ज़्यादा मत बोलिएगा, आप बता दे रहे हैं। सेगमेंट है रैपिड फायर, ठीक है, आप तुरंत आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, आपको क्या पसंद है, बिरयानी या बटर चिकन? बटर चिकन। दूसरा क्वेश्चन है, बैंगलोर या भुवनेश्वर? भुवनेश्वर। तीसरा क्वेश्चन है, परिडा या केडिया? केडिया। माँ की ममता या दोस्त की ममता? मार महाशक्ति या वोडाफोन? सकते। वीडियो या 6 छक्के? वीडियो।